हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरएनएम एकेडमी चैनल। स्टूडेंट्स, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स में या इंजीनियरिंग ड्राइंग में जो असाइनमेंट्स है स्टूडेंट्स के, और वो असाइनमेंट में जो डिफ़िकल्टीज़ है स्टूडेंट्स की, वो डिफ़िकल्टीज सॉल्व करने के लिए मैं ये सीरीज़ लेके आया हूँ। आज हम थोड़े और प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जो असाइनमेंट्स में दिए गए हैं। उसका मैं रफ सॉल्यूशन आपको दिखाने वाला हूँ। वो रफ सॉल्यूशन के स्टेप्स को फॉलो करके आप खुद डायमेंशनली वही प्रॉब्लम्स को स्केचबुक में या शीट में ड्रॉ कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। लेकिन स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट्स, अगर आप नए हैं तो मेरी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर दीजिए। और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने का फ़ायदा यही है कि सभी मटेरियल, जो स्टडी मटेरियल है, वो पीडीएफ फॉर्मेट में आपको वहाँ मिलता रहेगा, वीडियोज़ भी मिलते रहेंगे। और आपकी कोई डिफ़िकल्टी है तो मेरे नंबर पर आप मुझे वो मैसेज कर सकते हैं, और वो मैसेज के ज़रिए आपका जो भी प्रॉब्लम्स होगा उसका सॉल्यूशन मैं यूट्यूब चैनल के वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन। तो स्टूडेंट्स, असाइनमेंट का पहला क्वेश्चन इस प्रकार है। अ सर्कल ऑफ 40 mm डायमीटर रोल्स अलोंग अ स्ट्रेट पाथ विदाउट स्लिपिंग। ड्रॉ द कर्व ट्रेस्ड बाय द पॉइंट P ऑन द सर्कमफरेंस फॉर वन रिवॉल्यूशन ऑफ द सर्कल। नेम द कर्व। ड्रॉ द टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द कर्व एट एनी पॉइंट। तो यहाँ हमें सर्कल का जो डायमीटर दिया है 40 mm, उस पर से हमें साइक्लोइड कर्व ड्रॉ करना है। अभी स्टूडेंट्स, इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मैं डायमेंशनली ड्रॉ करके दिखाने वाला हूँ। सिर्फ एक बदलाव है, यहाँ जो डायमेंशन 40 mm लिया है, मैं प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूँ 50 mm से। याद रखें, तो 50 mm डायमीटर लेके मैंने ये प्रॉब्लम सॉल्व किया है। रिमेनिंग मेथड इज सेम, बाकी सब कुछ समान है। ये क्यों किया है, 50 mm डायमीटर वाला जो प्रोसेस है या प्रोसीजर है वो समझ लीजिए, और आप खुद 40 mm डायमीटर लेके उस मेथड को रिपीट करके प्रॉब्लम सॉल्व कर दीजिए। तो पहले समझे कैसे मैंने सॉल्व किया है। चलिए सॉल्यूशन देखते हैं इस प्रॉब्लम का। हेलो स्टूडेंट्स, हमें इस प्रॉब्लम में एक रोलिंग सर्कल दिया है जिसका डायमीटर है 50 mm। तो सबसे पहले मैं 25 mm की रेडियस लेके एक सर्कल ड्रॉ कर रहा हूँ। पहले रेडियस सेट कर देते हैं कंपास से 25 mm, और 25 mm रेडियस वाला मैं एक सर्कल ड्रॉ कर रहा हूँ। देखिए, तो एक सर्कल बन गया 50 mm डायमीटर का, यानी 25 mm रेडियस का। अभी जो कांटेक्ट पॉइंट है सर्कल का वो बॉटम पॉइंट है, तो एग्जैक्टली बॉटम में से उसके पहले मैं सर्कल के 12 डिवीजन कर दूं तो वो सही रहेगा। पहले एक मैं हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर रहा हूं सर्कल में से, और अभी एंगल प्रोटेक्टर जो हमारा है उसकी हेल्प लेके मैं सर्कल को 12 पार्ट में डिवाइड कर देता हूं। देन 60, 90, देन 120, 150। तो ये साइड भी फिर मैं सेट करके, ये हमारा 30, देन 60, ये 90, ये 120 और ये 150। तो सर्कल को 12 पार्ट्स में हम डिवाइड कर रहे हैं। ये पॉइंट, वैसे ये दोनों पॉइंट को सामने से जोड़ देते हैं। फिर ये दोनों पॉइंट्स को
तो ये जो रोलिंग सर्कल है उसके हमने 12 डिविजन्स कर दिए, इक्वल डिविजन्स। अभी कांटेक्ट पॉइंट यहीं पर है, ये पॉइंट, और वहां से शुरुआत होती है और ये रोलिंग सर्कल स्ट्रेट लाइन पर रोल कर रहा है। तो मुझे स्ट्रेट लाइन एक ड्रॉ करनी पड़ेगी इस पॉइंट में से। एक मैंने अभी एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी, लेंथ मैंने डिसाइड नहीं की है, लेकिन सर्कल एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करेगा तो उसकी लेंथ होनी चाहिए पाई डी 2πr, और वो जब हम कैलकुलेटर से कैलकुलेट करते तो वो आती है 157 mm। तो हमें ये लेंथ चाहिए 157 mm। तो 157 mm मीन्स 110, 120, 130, 140, 150 और 157 मीन्स यहाँ तक ये लेंथ आएगी। तो एक्सेस जो लेंथ है उसको मैं रिमूव कर रहा हूं। आपको ये समझ में आ गया, रोलिंग सर्कल हमने किया, उसके 12 डिविजन्स किए, और फिर जिस स्ट्रेट लाइन पर वो रोल कर रहा है उस स्ट्रेट लाइन की लेंथ एक रिवॉल्यूशन के लिए 157 mm होने वाली है। अभी करना क्या है, हमें सबसे पहले नंबरिंग करना है। जो सर्कल का डिविजन्स हमने किया है, तो सर्कल जैसे राइट साइड रोल करेगा तो सबसे पहला जो पॉइंट कांटेक्ट में आएगा वो होगा 1, बाद में ये 2 पॉइंट कांटेक्ट में आएगा, फिर 3, फिर 4, 5, ये 6, ये 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12। और ये सर्कल का सेंटर है जिसको हम C, और शुरुआत का पॉइंट है तो C ओरिजिन और ओरिजिनल, C0 से हम रिप्रेजेंट करते हैं सर्कल का सेंटर। अभी करना क्या है, जो स्ट्रेट लाइन पर वो रोल हो रहा है उसके भी उतने ही डिविजन्स कर रहे हैं, इक्वल 12 डिविजन्स। अभी लेंथ तो 157 mm है, तो हमें 12 डिविजन्स कैसे डिवाइड करना है, तो कोई एक और लाइन मैं कॉमन पॉइंट लेके यहीं से ड्रॉ कर रहा हूं। देखिए, और मेथड हमने समझ ली है कि कोई एक रैंडम रेडियस सिलेक्ट कर दो और वहीं पॉइंट से 12 डिविजन्स कट कर दो। जैसे ये पहला पॉइंट, फिर दूसरा, थर्ड पॉइंट, 4, 5, 6, ये 7 पॉइंट, 8, 9, 10, 11 एंड ये 12। तो उस लाइन को 12 इक्वल डिविजन्स में मैंने डिवाइड कर दिया, और इसका लास्ट जो 12 डिवीजन था उसको हम यहीं पर लास्ट एंड पॉइंट जो है उसको हम कनेक्ट कर देंगे ऐसे। तो पहली लाइन बन गई, उसको पैरेलल सभी पॉइंट्स में से हम लाइन ड्रॉ करने वाले हैं। तो ये पॉइंट पर दूसरी लाइन, ये पॉइंट पर तीसरी लाइन बनेगी। वैसे करके हमें सभी पॉइंट्स में से जब लाइन ड्रॉ करेंगे पैरेलल, तो जो हमारी लेंथ थी 157 mm वो भी इक्वल डिविजन्स में डिवाइड हो जाएगी। और यहाँ पर जो नंबर आया ये हमारे लिए नंबर 1, ये 2, ये नंबर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12। तो 12 पॉइंट्स मैंने स्ट्रेट लाइन पर भी दिखा दिए। आगे क्या करना है, अभी
हमें पता है कि जैसे सर्कल रोल करेगा तो सेंटर वाली जो पोजीशन है वो तो हॉरिजॉन्टल लाइन पर ही आने वाली है। तो मैं सेंटर जो है C0 उसमें से एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूं पैरेलल ऐसे, और उस सेंटर पर हमें अलग अलग पोजीशन मिलेगी सेंटर की। ये जैसे C0 है तो यहां पर जो पॉइंट मिलेगा वो हमारे लिए C1 होगा, यहां पर पॉइंट होगा वो C2, फिर ये पॉइंट हमें मिलेगा C3, ये C4, C5, वैसे सभी सेंटर पोजीशंस हम फाइंड करेंगे। तो ये हुआ C11 और ये जो लास्ट पॉइंट है वो C12। तो यहां मैं सेंटर की पोजीशन भी दिखा दूं। ये C1 होगा, ये C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, C9, C10, C11 एंड C12। तो 12 पोजीशंस सेंटर की भी हमने शो कर दी। अभी ये जितने भी पॉइंट्स है सर्कल पर वो सभी में से हम प्रोजेक्टर्स ड्रॉ करेंगे पैरेलल टू दैट स्ट्रेट लाइन। तो 1 और 11 में से एक लाइन हमें मिलेगी। देखिए ये 1 और 11 में से एक लाइन बनी, वैसे 2 और 10 में से दूसरी लाइन बनेगी ऐसे, 3 और 9 में से तो है ही, 4 और 8 में से एक लाइन निकलेगी, 5 और 7 में से भी एक लाइन निकलेगी, और लास्ट में 0.6 में से एक लाइन बनेगी। तो वैसे ही हमने लाइन भी ड्रॉ कर दी। और ये जो पॉइंट है वो तो C12 है, तो C12 में से मैं यहां तक लाइन ड्रॉ कर सकता हूं। ये ऐसे प्रोजेक्टर्स हमने ड्रॉ कर दिए। जब प्रोजेक्टर्स ड्रॉ हो जाते हैं तो बाद में हमारा काम रहता है, आप सर्कल की रेडियस सेट कर दो 25 mm। जैसे ये 25 mm का सर्कल था तो उतनी रेडियस हमें सेट करनी है। फिर से देखिए C पर सेंटर रखा और इतनी रेडियस, तो जिस रेडियस से हमने सर्कल ड्रॉ किया था उतनी रेडियस सेट कर दो। और हर वक्त आपका सेंटर बदलेगा। समझो कि पहला सेंटर मैंने लिया C1, तो मेरा कंपास का सेंटर C1 पर रहेगा, और 1 वाला जो प्रोजेक्टर था उसको आप कट करने वाले हैं। तो 1 वाले प्रोजेक्टर्स को कट कर दीजिए तो एक पहला पॉइंट मिलेगा। अभी C2 सेंटर ले और 2 वाला जो प्रोजेक्टर है उसको कट करे, C3, 3 वाला प्रोजेक्टर्स कट किया, C4, 4 वाला प्रोजेक्टर, C5, 5 वाला प्रोजेक्टर, C6 टॉप पॉइंट आएगा, C7, तो ये प्रोजेक्टर कट होगा, C8, 8 वाला प्रोजेक्टर, C9, तो 9 वाला प्रोजेक्टर कट होगा, C10, तो 10 पर मैंने C10 पर सेंटर रखा और 10 वाली लाइन को कट किया, C11, तो 11 वाली लाइन हमने कट किया, और C12 पर तो ऑलरेडी पॉइंट वो 12 वाला है ही। तो ये 12 पॉइंट्स हमें मिलेंगे इंटरसेक्शन की वजह से। ये जो पहला पॉइंट मिला इंटरसेक्शन वाला पॉइंट, ये पॉइंट, ये हमारे लिए P1। ये दूसरा जो पॉइंट मिला वो हमारे लिए P2। ये तीसरा जो पॉइंट मिला वो P3। फोर्थ पॉइंट इंटरसेक्शन वाला पॉइंट P4। ए पॉइंट इंटरसेक्शन में मिला वो P5। टॉप पर पॉइंट मिला वो P6। ये पॉइंट हमारे लिए P7। एक कट हुआ
P8, ये कट हुआ P9, ये पॉइंट P10, ये पॉइंट P11 और लास्ट में तो ये पॉइंट P12 है। तो 12 पोजीशंस मिलेगी पॉइंट्स की P की, और ये सभी पॉइंट्स को स्मूथ हैंड से हमें ज्वाइन करना है। तो मैं शुरुआत वाला पॉइंट ये रहेगा, वहाँ से लेके P1, P2, P3 ऐसे करके सभी पॉइंट्स को स्मूथ हैंड से ज्वाइन करके दिखाता हूँ। तो स्टूडेंट्स, मैंने सभी पॉइंट्स को ऐसे कनेक्ट करके ज्वाइन कर दिया फ्री हैंड से। तो ये जो कर्व मिला वो हमारे लिए साइक्लोइड है। तो साइक्लोइड जनरेट हो गया। अभी एक और चीज़ फाइंड करनी है, वो है नॉर्मल और टेंजेंट। कोई एक पॉइंट पर साइक्लोइड जो है उस कर्व पर हमें नॉर्मल टेंजेंट फाइंड करना है, लेकिन कंडीशन दी है कि स्ट्रेट लाइन से 35 mm डिस्टेंस रहना चाहिए। तो मैं एक 35 mm वाली लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। देखिए, स्ट्रेट लाइन पर 35 mm मुझे अगर ड्रॉ करना है तो ये 50 है। 35 mm मीन्स 10, 12, 10, 20, 30, 35 मीन्स ये पॉइंट आएगा। और इस पॉइंट में से मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन जब ड्रॉ करता हूँ तो वो एक कर्व को यहीं इंटरसेक्ट करती है। तो ये जो पॉइंट है, इंटरसेक्शन वाला पॉइंट, वो हमारे लिए कर्व पर बना हुआ पॉइंट है M। दिस पॉइंट इज M, विच इज 35 mm अवे फ्रॉम दिस स्ट्रेट लाइन। और उस पॉइंट पर हमें नॉर्मल टेंजेंट ड्रॉ करने हैं। तो हम करेंगे क्या, हमारी रेडियस जो है पुरानी, जो 25 mm वाली रेडियस, उतनी रेडियस ले लो। और ये जो M पॉइंट है, M पॉइंट से सेंटर लाइन को इंटरसेक्ट करो। तो मैं जब ड्रॉ करता हूं तो ये सेंटर लाइन इंटरसेक्ट हुई ये पॉइंट पर। तो ये पॉइंट जो मिला वो, उसको कोई नाम दे दो, नोटेशन। ये समझो कि पॉइंट है N, MN। ये जो N पॉइंट मिला उसमें से आप एक लाइन ड्रॉ कर दो परपेंडिकुलर टू योर सेंटर लाइन। तो N पॉइंट में से मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी यहीं पर, और ये जो पॉइंट मिला वो मैं N डैश कह सकता हूं, N डैश। ये N डैश और M को जब आप ज्वाइन करते हैं, N और N डैश को, देखिए मैं, ये M पॉइंट है और ये N डैश है। तो ये जो लाइन मिलेगी वो आपके लिए नॉर्मल होगी। तो ये हमारा नॉर्मल बन गया है, N डैश N डैश। और उसको परपेंडिकुलर एंगल प्रोटेक्टर से आप एंगल ले लो 90 डिग्री। ये पॉइंट है हमारा। तो 90 डिग्री पर जो लाइन मिलेगी वो टेंजेंट होगी। तो टेंजेंट भी हम ड्रॉ कर दे। ये पॉइंट और M वाला पॉइंट, दोनों में से जब एक लाइन बनेगी तो ये लाइन टेंजेंट होगी, T डैश। तो नॉर्मल और टेंजेंट भी तैयार हो गए। और लास्ट में हमें डायमेंशन शो करना है। डायमेंशन में हमें सिर्फ दिया था रेडियस ऑफ दिस सर्कल या डायमीटर। तो डायमीटर वाली लाइन हम दिखा सकते हैं। ये so this diameter is 50 mm। तो हम ये डायमेंशंस भी दिखा दें। ये है हमारा 50 mm। और ये जो डिस्टेंस था जहाँ पर हमने नॉर्मल टेंजेंट ड्रॉ किया है वो हमें दिया था 35 mm। तो ये लाइन भी हम दिखा दें। This distance is 35 mm। तो यहाँ साइक्लोइड कंप्लीट हो गया।
स्टूडेंट्स अभी असाइनमेंट का सेकंड क्वेश्चन इस प्रकार है, ड्रॉ एपिसाइक्लोइड एंड हाइपोसाइक्लोइड हैविंग डायरेक्टिंग सर्कल 120 mm डायमीटर एंड जनरेटिंग सर्कल 40 mm डायमीटर। यहाँ भी मैंने डायमेंशनली प्रॉब्लम को सॉल्व किया है जैसे मैंने फर्स्ट क्वेश्चन किया था वैसे, लेकिन यहाँ 120 और 40 है तो एंगल मिलेगा 120 डिवाइड बाय 40 मीन्स 40 डिवाइड बाय 120 तो 1/3 और 360 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एंगल मिलेगा 120 डिग्री। लेकिन वैसे ही मैंने प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए जो डायमीटर लिया है वो है 75 mm एंड 25 mm। तो सेम मेथड है, उस मेथड से मैंने इसलिए लिखा है कि अंडरस्टैंड द मेथड एंड डू प्रैक्टिस फॉर 120 एंड 40। वैसे ही 75 की जगह 120 लीजिए और 20 की जगह 40 mm लेके ये प्रॉब्लम को सॉल्व कर दीजिए अपने आप। अभी यहाँ दो प्रॉब्लम है, एपिसाइक्लोइड भी ड्रॉ करना है और हाइपोसाइक्लोइड भी ड्रॉ करना है। तो मैंने दोनों प्रॉब्लम डायमेंशनली ड्रॉ करके आपको दिखा है। प्रोसीजर समझ लीजिए और फिर आगे बढ़िए। स्टूडेंट्स सबसे पहले इस प्रॉब्लम में जो एपिसाइक्लोइड है हमें दो रेडियस दी गई है, एक है रोलिंग सर्कल की रेडियस। तो रोलिंग सर्कल जो रोल हो रहा है वो रोलिंग सर्कल की रेडियस जिसको मैं स्मॉल r कहता हूँ वो हमें दी गई है 25 mm। और जिस सर्कल पर घूम रहा है जिसको हम डायरेक्टिंग सर्कल कहते हैं वो डायरेक्टिंग सर्कल की रेडियस वो भी हमें दी गई है, कैपिटल R से रिप्रेजेंट करते हैं और वो है 75 mm। और अगर उसका विजुअलाइजेशन करें तो ये हमारा रोलिंग सर्कल है, ये रोलिंग सर्कल, और वो कोई बड़ा सर्कल जो है उस पर रोल कर रहा है और एक रिवॉल्यूशन समझो कि खत्म होता है तो वो रोलिंग सर्कल यहाँ तक पहुँचता है। तो 1 रिवॉल्यूशन के लिए उसका ट्रैवलिंग यहाँ से यहाँ तक है। तो कहने का मतलब ये डायरेक्टिंग सर्कल है, उसका कुछ एंगल कवर होता है कर्व पाथ में, इतना पाथ वो ट्रेस करता है और जो कर्व जनरेट होता है उसका एंगल कवर जो होता है उसको हम थीटा कहते हैं। तो रोलिंग सर्कल का स्टार्टिंग डेस्टिनेशन और ये एंडिंग डेस्टिनेशन दोनों के बीच स्ट्रेट लाइन तो नहीं है, कर्व पाथ है। तो कर्व पाथ कितना कवर होगा तो वो थीटा से हमें एस्टिमेशन मिलेगा। और थीटा हम कैसे डिसाइड करेंगे, तो थीटा के लिए इक्वेशन है स्मॉल r डिवाइडेड बाय कैपिटल R इंटू 360 डिग्री। तो स्मॉल r तो 25 है, कैपिटल R 75 है, इंटू 360 तो हमें 25 3 ज़ा 75 एंड 3 यहाँ 120, तो हमें जो एंगल मिलेगा वो 120 डिग्री होगा। तो ये जो एंगल कवर होने वाला है इस प्रॉब्लम में वो 120 डिग्री है। और ये जो लेंथ है रेडियस की डायरेक्टिंग सर्कल की वो तो 75 है और इसको मैं एक्सटेंड करता हूँ तो ये है 25 mm। तो हमें 25 प्लस 75 की एक रेडियस कुल मिला के 100 mm की भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो आगे समझते हैं कैसे हम कर्व ड्रॉ करते हैं एपिसाइक्लोइड। एंगल हमारा तय हो गया 120 डिग्री, रोलिंग सर्कल हमारा 25 का है, डायरेक्टिंग सर्कल 75 mm रेडियस वाला है। तो उससे हम कर्व कैसे ड्रॉ करते हैं वो समझते हैं। स्टूडेंट्स इस प्रॉब्लम में सबसे पहले हमें डायरेक्टिंग सर्कल की रेडियस जो 75 mm दी है, तो मैं सबसे पहले 75 mm रेडियस सेट करता हूं और हम एक आर्क लगाएंगे। 75 mm रेडियस लेके एक मैंने आर्क लगा दी। अभी ये डायरेक्टिंग सर्कल की रेडियस हुई, डायरेक्टिंग सर्कल के बाहर यहीं कहीं वो रोलिंग सर्कल आने वाला है और रोलिंग सर्कल की रेडियस 25 mm है। लेकिन वो रोलिंग सर्कल ड्रॉ करे इससे पहले हमें ये एंगल सिमेट्री करना है। हमने एंगल ऑलरेडी फाइंड कर दिया कि एंगल होगा 120 डिग्री। तो हमें करना क्या है, सिमेट्री आए इस ढंग से हम एंगल तय करेंगे।
तो मैं सेंटर से एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, देखिए, और ये लाइन के दोनों साइड 60 डिग्री एंगल लेने वाला हूं। तो ये एंगल प्रोटेक्टर जो है उसका सेंटर मैंने रखा, और 60 डिग्री एंगल मीन्स ये एंगल 60 डिग्री 10, 20, 30, और वैसे ये साइड 60 डिग्री एंगल ये मैंने सेंटर रखा, 10, 20, 30, 40, 50, 60, ये 60 डिग्री। तो ये दोनों पॉइंट जो मिले उस पॉइंट से मैं ये लाइन को जोड़ रहा हूं। तो ये जो एंगल हुआ दोनों साइड 60 60 कुल मिला के 120 डिग्री एंगल हुआ। ये हमारा जो सेंटर ऑफ कंपास था वो O है, और 60 ये साइड और 60 ये साइड 120 डिग्री एंगल हमने ले लिया, जो हमारा एंगुलर पाथ होगा रोलिंग सर्कल के लिए। अभी रोलिंग सर्कल मुझे रिप्रेजेंट करना है, तो हम क्या करेंगे, यही लाइन जो है उसको मैं एक्सटेंड कर रहा हूं। अगर एक्सेस लाइन हुई तो उसको इरेज कर देंगे, लेकिन ये लाइन को मैं एक्सटेंड कर रहा हूं ऐसे। और वैसे ये जो एंगल वाली लाइन थी उसको भी हम एक्सटेंड कर रहे हैं ऐसे। और हमें पता है कि रोलिंग सर्कल की रेडियस 25 है, तो डायमीटर कितना हुआ 50 mm। तो 50 mm प्लस ये 75, तो 125 mm हम रेडियस ले लेंगे। ये सेंटर और ये 125 mm, तो ये दोनों के बीच का डिस्टेंस 50 mm हुआ। तो इतना रेडियस और सेंटर लेके एक आर्क और लगाएंगे ऐसे। तो ये जो डिस्टेंस हुआ, ये दोनों के बीच का गैप वो 50 mm है, और 50 mm है तो उसका मैं सेंटर डिसाइड कर रहा हूं। वो सेंटर होगा 25 mm पर, और ये सेंटर जो आया उस पर हमारा रोलिंग सर्कल बनेगा, उसकी पहली पोजीशन बनेगी ऐसे। तो आउटसाइड पहली पोजीशन रोलिंग सर्कल की हमने यहां दिखा दी। अभी ये जो रोलिंग सर्कल है उसके हमें 12 इक्वल डिविजन्स करने हैं, और 12 डिविजन्स करने के लिए हम एंगल प्रोटेक्टर की हेल्प लेंगे। ये सेंटर जो था रोलिंग सर्कल का, उस पर मैंने ये प्रोटेक्टर रखा, और 30 डिग्री, 60, ये 90 डिग्री, ये 120, ये 150 डिग्री, और वैसे दूसरी साइड ये 30 डिग्री एंगल, देन 60 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 150 है, और 120 वाला ये मार्क है। तो हमने सभी जगह मार्क कर दी, और ऑपोजिट लाइन को ज्वाइन कर देंगे। जैसे ये लाइन है और ये और सेंटर, ये तीनों को एक साथ हम ज्वाइन कर देंगे ऐसे। फिर ये पॉइंट, सामने वाला पॉइंट,
और सेंटर ऑफ रोलिंग सर्कल ऐसे, फिर ये पॉइंट, इसका सामने वाला पॉइंट। तो जैसे हम ये सभी पॉइंट्स को जोड़ते जाएंगे हमारा रोलिंग सर्कल 12 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। तो ये भी ज्वाइन कर दिया, ये पॉइंट और ये पॉइंट। तो रोलिंग सर्कल के इक्वल 12 डिविजन्स हो गए, और रोलिंग सर्कल के 12 इक्वल डिविजन्स हो गए तो हम नोटेशन से दिखा देते हैं। जैसे ये सेंटर जो रोलिंग सर्कल का है वो C0 है। सबसे पहला पॉइंट, जैसे रोलिंग सर्कल यहाँ रोल होने वाला है तो सबसे पहला पॉइंट जो कांटेक्ट में आएगा वो 1 है, ये 2, ये 3, ये पॉइंट 4 होगा, ये 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। तो 12 पॉइंट्स मैंने दिखा दिए। अभी 12 पॉइंट्स रोलिंग सर्कल के तो हो गए, वैसे ही 12 पॉइंट्स हमें जो ये सर्कुलर पाथ है उसके भी 12 डिविजन्स होने चाहिए। तो हम क्या करेंगे, ये जो O सेंटर था, O सेंटर पर मैंने एंगल प्रोटेक्टर रखा, देखिए, और हमें पता है कि ये एंगल 120 डिग्री है और 12 डिविजन्स करने हैं तो ईच डिवीजन इज ऑफ 10 डिग्री। तो 10 डिग्री एंगल लेके, जैसे पहला 10 डिग्री, 20, 30, 40, 50, 60, देन 70, 80, 90, 100, 110 एंड 20। तो वैसे 12 डिविजन्स एंगल प्रोटेक्टर की हेल्प से हमने कर दिए, और ये सभी हमें 12 पार्ट्स देने वाले हैं। लेकिन उसके पहले मैं एक चीज कर देता हूं कि जो सेंटर C0 है तो मैं सेंटर रखता हूं O पर, और ये जो सेंटर है C0, देखिए उतनी रेडियस मैंने ले ली और उस रेडियस से मैं एक आर्क लगा रहा हूं यहां तक। तो ये आर्क जो है सर्कुलर पाथ, वो रोलिंग सर्कल की सेंटर की अलग अलग पोजीशंस दिखाएगा। C0, बाद में C1, C2, C3, C4 करके C12 तक, क्योंकि सेंटर तो बदलने वाला नहीं है, ये सर्कुलर पाथ पर सेंटर मूव होता रहेगा। अभी ये आर्क ड्रॉ करने के बाद मैं सभी लाइंस को, ये जो 12 डिविजन्स हमने किए थे, जैसे ये पॉइंट और ये पॉइंट, तो उसको मैं एक्सटेंड करके सेंटर तक ले जाता हूं। देखो यहां तो मैंने ज्वाइन कर दिया, और ये सेंटर पर पहला पॉइंट मिलेगा वो C1 होगा, तो वहां मैं मार्क कर देता हूं। वैसे दूसरा पॉइंट, दूसरा डिवीजन, ये और यहां सेंटर भी मिलेगा तो वो दूसरी पोजीशन सेंटर की। वैसे तीसरा मार्क, और यहां सेंटर की पोजीशन। फोर्थ पॉइंट जो O से ज्वाइन होगा, और ये सेंटर की पोजीशन। फिफ्थ पॉइंट, वैसे ये सेंटर की सिक्स्थ पोजीशन। वैसे ये साइड, ये लाइन और O को मैंने ज्वाइन कर दिया तो एक लाइन यहां बनेगी, साथ में सेंटर वाली लाइन पर एक पोजीशन मिलेगी। वैसे ये पॉइंट और O को मैं जोड़ रहा हूं, और यहां सेंटर की पोजीशन, ये पॉइंट और O का ज्वाइनिंग, और हमें यहां सेंटर की पोजीशन मिलेगी। ये पॉइंट मैंने ज्वाइन कर दिया इसको O के साथ, और ये सेंटर की पोजीशन, और लास्ट पार्ट जो O से ज्वाइन होने वाला है
और यहाँ सेंटर की पोजीशन। तो एक साथ हमने कंस्ट्रक्शन का काम कंप्लीट किया। यहाँ हम नंबरिंग करते हैं, तो ये सबसे पहला नंबर 1, ये 2, ये 3, ये 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। कहने का मतलब रोलिंग सर्कल जैसे आगे रोल होता रहेगा, ये 1 वाला पॉइंट 1 के साथ मैच होगा, 2 वाला पॉइंट 2 के साथ, वैसे करके ऑल 12 पॉइंट्स विल बी मैच्ड। और यहाँ उस वक्त सेंटर की पोजीशन चेंज होती रहेगी। सबसे पहला सेंटर आएगा C1 जब रोलिंग सर्कल यहाँ पर होगा, फिर ये C2 है, ये C3, ये C4, C5, C6, C7, C8, C9, C10, C11 और ये पॉइंट है C12। तो हमने अलग अलग पोजीशंस सेंटर की दिखा दी, C1 से लेके C12 तक। अभी आगे करना क्या है, जैसे हमने साइक्लोइड में किया था वैसे ये रोलिंग सर्कल के जो 12 डिविजन्स है वो सभी में से पास होता हुआ एक आर्क लगेगा, सर्कुलर पाथ। तो फिर से हमारा सेंटर तो ये O रहेगा, देखिए, और सबसे पहला पॉइंट 1 और 11, मैं सेट कर दूं पहले रेडियस 1 और 11, और उसमें से पास होता हुआ पहला सर्कुलर पाथ। वैसे 2 और 10, और 10 में से पास होता हुआ सर्कुलर पाथ। वैसे 3 और 9, कई स्टूडेंट गलती करते हैं, ये C0 वाला जो पाथ है उसको ही वो पाथ मान लेते हैं, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं है। 9 और 3 दोनों में से पास होता हुआ सर्कुलर पाथ अलग आएगा, ये देखिए। वैसे 7 और 4 में से 8 और 4, पॉइंट नंबर 8 और 4 वो दोनों एक ही पॉइंट में से पास होंगे और एक सर्कुलर आर्क मिलेगी। लास्ट में 7 और 5, तो 7 वाला जो पॉइंट है वो 5 में से भी पास होगा और एक ऐसा आर्क मिलेगा। तो वैसे सर्कुलर आर्क हर जगह हमने लगा दी सभी पॉइंट्स में से। अभी नेक्स्ट पॉइंट क्या रहेगा, हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा, तो हमें जो रोलिंग सर्कल की रेडियस दी गई थी 25 mm, तो वो 25 mm में सेट करता हूं फिर से कंपास से। और ये रेडियस हमारी फिक्स रहेगी, हर वक्त सेंटर बदलेगा। तो सबसे पहला सेंटर हमारा C1, और ये जो 1 वाली आर्क है उसको हम इंटरसेक्ट करेंगे। तो C1 पर सेंटर रखा और 1 वाला जो आर्क था उसको मैंने कट कर दिया। फिर C2 को सेंटर रखा और 2 में से पास होता हुआ आर्क कट कर दिया। C3 सेंटर रखा, देखिए, और 3 वाला आर्क 9 और 3 में से पास होता हुआ आर्क मीन्स ये लाइन, उसको हमने कट कर दिया। C4 पर सेंटर रखा, यहां कट किया। C5, तो 5 वाला आर्क कट किया। C6 जब करेंगे तब टॉप पॉइंट ही मिलेगा, तो ये टॉप पॉइंट है। C7, तो C7 मीन्स 7 वाला आर्क ये कट होगा। C8 ये कट होगा। C9, 9 वाला आर्क मीन्स ये कट होगा। C10, तो C10 को सेंटर रखा और 10 वाला आर्क हम कट कर देंगे, ये आर्क मिलेगा। तो वैसे हमें सब पॉइंट्स मिल गए।
ये सभी पॉइंट्स को मैं दिखा देता हूं। ये पहला पॉइंट है जो हमारे लिए P1 है, ये पॉइंट है वो P2 है, फिर P3 3 पर होने वाला पॉइंट AP3, ए पॉइंट P4, ए पॉइंट P5, ये जो टॉप पॉइंट है वो P6, फिर डाउनवर्ड मूवमेंट में ये P7, फिर ये P8, यहाँ जो पॉइंट मिला वो P9, फिर P10, P9 के बाद 10 वाला आर्क मीन्स ये P10, ये P11 और यहाँ पर जो पॉइंट मिला वो P12। तो वैसे सभी 12 पॉइंट्स मिल गए। ये सभी पॉइंट्स को मैं स्मूथ हैंड से ज्वाइन करके आपको दिखाता हूँ। तो स्टूडेंट्स, मैंने सभी पॉइंट्स को स्मूथ हैंड से ज्वाइन करके साइक्लॉइड कर्व ड्रॉ कर दिया। तो साइक्लॉइड हमारे लिए रेडी है। अभी हमें कोई एक पॉइंट पर नॉर्मल टेंजेंट डिसाइड करना है। तो मान लो कि मैं कोई पॉइंट ले रहा हूं, समझो कि ये पॉइंट हमारे लिए है M, ये पॉइंट M है और M पॉइंट से हमें नॉर्मल और टेंजेंट दिखाने हैं। तो हमें करना क्या पड़ेगा, जो पॉइंट आपने सिलेक्ट किया M, आपका जो रोलिंग सर्कल का रेडियस है वो फिर से एक बार सेट कर दीजिए, रोलिंग सर्कल की रेडियस, और सेंटर रखिए M पर और सेंटर वाला जो आर्क था उसको कट कर दीजिए। तो मैंने कट कर दिया। ये सेंटर वाला आर्क जहां कट होता है वहां कोई नाम दे दीजिए। समझो कि ये पॉइंट है मेरे लिए D, D। तो D पॉइंट जैसे मिला, वो D पॉइंट और आपका डायरेक्टिंग सर्कल का सेंटर O, तो D और O को मिला लीजिए। और D और O को जब आप ज्वाइन करते हैं, देखिए, तो यहाँ पर एक पॉइंट मिलने वाला है और उस पॉइंट को मैं नोटेशन से दिखाता हूं। तो ये पॉइंट हमारे लिए N है। सो D और O को जब ज्वाइन किया तो यहां जो पॉइंट मिला वो N, और N और M को जब आप ज्वाइन करते हैं ऐसे, तो ये आपके लिए नॉर्मल बन जाएगा N डैश। तो ये साइक्लॉइड कर्व के लिए नॉर्मल हो गया। और एक बार नॉर्मल मिलता है तो टेंजेंट फाइंड करना इजी हो जाता है, क्योंकि एंगल प्रोटेक्टर का सेंटर ले लीजिए और 90 डिग्री एंगल पर हमें टेंजेंट मिलने वाला है। तो 90 डिग्री एंगल पर वो लाइन ड्रॉ कर दीजिए जो M के साथ जुड़ेगी। तो ये हमारे लिए टेंजेंट हो गया T डैश। तो नॉर्मल और टेंजेंट आसानी से हम ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ ये कर्व कंप्लीट हो गया विथ नॉर्मल टेंजेंट। आई होप आपको सभी स्टेप्स समझ में आए होंगे। स्टूडेंट्स, इस प्रॉब्लम में भी हमें दो रेडियस दी गई है। एक रोलिंग सर्कल की रेडियस है और दूसरी डायरेक्टिंग सर्कल की रेडियस है। रोलिंग सर्कल की रेडियस, जिसको हम स्मॉल r से दिखाते हैं, रोलिंग सर्कल जो स्मॉल r, वो रेडियस हमारे पास है 25 mm। और डायरेक्टिंग सर्कल जो बड़ा सर्कल है, डायरेक्टिंग सर्कल की रेडियस कैपिटल R, वो है 75 mm। लेकिन यहाँ अगर मैं डायग्राम से दिखाऊं तो ये हमारा डायरेक्टिंग सर्कल है बड़ा, और डायरेक्टिंग सर्कल के अंदर रोलिंग सर्कल रोल हो रहा है अंदर की साइड। बाहर होता तो वो एपिसाइक्लोड होता, लेकिन अंदर की साइड है तो वो हाइपोसाइक्लोड होगा। तो अंदर की साइड ऐसे रोल होते हुए फाइनल समझो कि डेस्टिनेशन यहां मिलती है।
तो रोलिंग सर्कल की ये स्टार्टिंग पोजीशन है और ये एंडिंग पोजीशन है। तो अगर वो दोनों एंड को मैं ये सेंटर के साथ जोड़ दूं तो अगेन कोई एंगल बनता है सर्कुलर पाथ के लिए, और ये एंगल हमारे लिए थीटा है। और ये थीटा हम कैसे फाइंड करते हैं? तो थीटा इज इक्वल टू 360 मल्टीप्लाइड बाय स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर। तो 360 डिग्री इंटू आर मीन्स 25, ये 75, और वैसे अगर डिवीजन करेंगे तो यहाँ एंगल आने वाला है 120 डिग्री। तो यहाँ भी सर्कल भले ही अंदर रोल होता हो लेकिन एंगल जो कवर होगा वो 120 डिग्री है। तो इतनी चीज हमें शुरुआत में कैलकुलेट करनी पड़ेगी भी थीटा कितना होगा वो सर। स्टूडेंट्स, सबसे पहला स्टेप हमारी जो रेडियस दी है डायरेक्टिंग सर्कल की डायरेक्टिंग सर्कल की रेडियस है 75 mm। तो मैं पहले 75 mm रेडियस सेट कर देता हूं कंपास की मदद से, और एक सेंटर लेके ये सेंटर लेके मैं 75 mm रेडियस वाला आर्क लगा रहा हूं, और यहीं पर हमें एक लाइन में ड्रॉ कर रहा हूं वर्टिकल, और वहां से दोनों साइड हमें एंगल लेना है 60 डिग्री। तो हाइपरबोला की सिमेट्री अच्छी रहेगी। तो ये सेंटर मैंने प्रोटेक्टर की का रखा, और 60 डिग्री ये साइड में एंगल ले रहा हूं, और दूसरा एंगल 60 डिग्री ये साइड में ले रहा हूं। तो टोटल एंगल कवर्ड वो हमें 120 डिग्री मिलने वाला है। ये पॉइंट मैं ज्वाइन कर रहा हूं, फिर ये पॉइंट को भी मैं ज्वाइन कर रहा हूं। तो दोनों साइड 60 डिग्री 60 डिग्री, टोटल एंगल कवर्ड इज 120 डिग्री। और ये जो सेंटर हमारा है, सेंटर ऑफ डायरेक्टिंग सर्कल, उसको हम कहेंगे O। तो ये 120 डिग्री एंगल हो गया। अभी यहां रोलिंग सर्कल इनसाइड है, और रोलिंग सर्कल की रेडियस है 25 mm। तो हमें करना क्या है? 25 mm रेडियस, यानी मैं पहले यहां अंदर की साइड सेंटर डिसाइड कर देता हूं। ये 50 mm की डायमीटर मीन्स ये 50 और 25 mm रेडियस। तो ये पॉइंट मिलेगा। तो वहां से सबसे पहली पोजीशन रोलिंग सर्कल की वो हम लेने वाले हैं। तो रोलिंग सर्कल की इनिशियल पोजीशन हमने ड्रॉ कर दी। अभी रोलिंग सर्कल के हमें 12 इक्वल डिविजन्स करने हैं। तो एंगल प्रोटेक्टर की हेल्प से हम 12 डिविजन्स भी कर दे। ये एंगल प्रोटेक्टर का सेंटर रखा, और ये 30 डिग्री, 60, ये 90, ये 120 डिग्री, 150, और वैसे दूसरी साइड ये 30 डिग्री, 60, ये 90 डिग्री, ये 150 और 120 डिग्री। और आमने सामने सभी पॉइंट्स को हम ज्वाइन कर देंगे तो सर्कल 12 डिविजन्स में डिवाइड हो जाएगा। ये पॉइंट और सेंटर। ऐसे
फिर ये पॉइंट और सेंटर। हाइपरबोला में एक्यूरेसी ज़्यादा रखनी पड़ेगी क्योंकि अंदर की साइड रोलिंग है, तो उसमें जल्दबाजी नहीं चलेगी। ए पॉइंट और सेंटर को हम जोड़ देते हैं। वैसे इस पॉइंट को भी हम ज्वाइन कर दे, फिर ये पॉइंट और ये पॉइंट सामने वाला और सेंटर ऑफ रोलिंग सर्कल। तो सर्कल इज डिवाइडेड इन 12 इक्वल डिविजन्स, और यहीं हम सेंटर जो रोलिंग सर्कल का है उसको हम कहेंगे C0। ए पॉइंट 1, ए पॉइंट 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। मैंने पॉइंट्स का नोटेशन इस तरह से दिया है कि जैसे ये रोलिंग सर्कल अंदर की साइड घूमेगा तो सबसे पहला कांटेक्ट जो मिलेगा वो 1 पॉइंट का होगा, बाद में सेकंड का होगा, वैसे। तो 12 पॉइंट्स हमने दे दिए। वैसे जो एंगुलर पाथ है उसके भी हमें 12 डिविजन्स करने हैं, तो फिर से एंगल प्रोटेक्टर की हेल्प और उसको 12 पार्ट में हम डिवाइड कर रहे हैं। 10 डिग्री, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110 and 120, और each division is of 10 डिग्री। तो ये सभी को मैं ज्वाइन कर रहा हूं, ये पॉइंट और ये पॉइंट। फिर सेकंड पॉइंट को O के साथ ज्वाइन कर देंगे। थर्ड पॉइंट O के साथ ज्वाइनिंग होगी। फोर्थ पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट, वैसे ये साइड भी हम 12 डिविजन्स कर देते हैं। ये पॉइंट और O को जब ज्वाइन करते हैं एक डिवीजन मिलेगा, और एक डिवीजन यहाँ ये पॉइंट को ज्वाइन करने के साथ मिलेगा। तो एंगुलर पाथ को भी हमने 12 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। फिर यहाँ भी नोटेशन कर देते हैं। सबसे पहला पॉइंट मीन्स ये 1 है, ये 2 है, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और लास्ट पॉइंट 12। और अभी सभी में से ये जो रोलिंग सर्कल के जितने भी डिविजन्स है उसमें से हमें आर्क लगानी पड़ेगी। सबसे पहले आर्क लगाते हैं सेंटर से। तो C0 वाला जो सेंटर है, तो ये सेंटर लाइन से मैंने आर्क ड्रॉ कर दी, और यहां अलग अलग सेंटर की पोजीशन मुझे मिलेगी। ये C0 है तो जैसे ये C1 है, ये C2, ये C3, C4, C5, C6, C7, C8, C9, C10, C11 एंड C12। तो 12 पोजीशंस मिल गई सेंटर की, और सभी पॉइंट्स में से सबसे पहला पॉइंट हमारा 1 और 11, तो दोनों में से पास होता हुआ हमें आर्क ड्रॉ करना पड़ेगा। ये पहला सर्कुलर पाथ। फिर 10 और 5 में से, सॉरी 10 और 2 में से, तो 10 और 2 में से दूसरा आर्क बनेगा।
वैसे 3 और 9 में से याद रहे सी वाला जो आर्क है वो 3 9 का नहीं आएगा, तो 3 और 9 में से ज्वाइन होता हुआ आर्क एक अलग से ड्रॉ करना पड़ेगा ऐसे। तो सभी आर्क हमने बना दी और अभी सेंटर की पोजीशन चेंज करके हमारा जो रोलिंग सर्कल की जितनी रेडियस है, रोलिंग सर्कल की रेडियस है 25 mm, वो 25 mm लेके हर एक आर्क को कट करना है। जैसे मैंने सबसे पहले सेंटर रखा C1 और 1 और 11 वाला आर्क जो है वो कट होने वाला है। तो सबसे पहला पॉइंट देखो, मैं यहां आर्क लगा रहा हूं 1 और 11 को, ये अभी C2 को सेंटर मैंने रखा और 2 और 10 वाला आर्क, तो 2 और 10 वाली लाइन को कट करेंगे। C3 को ध्यान से ये सभी आर्क आपको फाइंड करना है। 3 और 9 वाला आर्क जहां भी है वहां हमें कट करना है। C4 सेंटर और 4 और 8 वाला आर्क, ये C5, तो C5 और 5 और 7 वाला आर्क, ये C6 और वो आर्क मिस वो एग्जैक्टली नीचे आएगा, तो ए पॉइंट। C7 तो 5 और 7 वाला आर्क ये मिलेगा। तो ये सभी पॉइंट्स हमें P1 P2 पॉइंट्स देने वाले हैं। सबसे पहला पॉइंट ये हमारे लिए P1 होगा, पॉइंट सब नजदीक नजदीक आने वाले हैं। ये P2 है, ये पॉइंट मिला वो P3 है, ये पॉइंट मिला वो P4, ये पॉइंट P5, ये पॉइंट P6, फिर ये P7, ये पॉइंट P8, ये पॉइंट P9, P10, ये पॉइंट P11 और लास्ट पॉइंट जो है वो P12। और ये सभी पॉइंट्स को हम स्मूथ हैंड से ज्वाइन करेंगे। मैं ज्वाइन करके आपको एक कर्व दिखाता हूँ। तो स्टूडेंट्स, सभी पॉइंट्स को मैंने ज्वाइन करके एक कर्व ड्रॉ कर दिया और ये जो कर्व है वो हमें हाइपोसाइक्लोइड मिला। हाइपोसाइक्लोइड का कंस्ट्रक्शन बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है जब सर्कल अंदर की ओर घूमता है, तो आपको एक्यूरेसी के साथ एक कर्व ड्रॉ करना पड़ेगा। आई थिंक सभी स्टेप्स आपको समझ में आ गए होंगे। स्टेप्स सिमिलर है साइक्लोइड के, एपीसाइक्लोइड के और हाइपोसाइक्लोइड के। सभी में अगर साइक्लोइड है तो स्ट्रेट लाइन से हम डिवाइड करते हैं, एपीसाइक्लोइड है हाइपोसाइक्लोइड है तो हम कर्व की हेल्प लेते हैं। तो ये हाइपोसाइक्लोइड जनरेट हो गया और आपको आई होप सब समझ में आया। स्टूडेंट्स, नाउ वी टर्न टू क्वेश्चन नंबर 3। An elastic string has its one end attached to the corner of a 30 mm side pentagonal disc. Draw the curve traced out by the free end of the string when it is completely wound around once, keeping the string always tight. तो यहाँ हमें पेंटागोनल जो डिस्क है उसका इनवॉल्यूट ड्रॉ करना है। मैंने डायमेंशनली इस प्रॉब्लम को भी सॉल्व किया है। बदलाव क्या है, मैंने 30 mm की जगह साइड ली है 25 mm की। वो मेथड समझ लीजिए और फिर मैंने यहाँ लिखा है वैसे, अंडरस्टैंड द मेथड एंड डू प्रैक्टिस फॉर 30 mm साइड, द मेथड रिमेन सेम। तो वो भी आपको समझ में आ जाएगा, आप खुद भी सॉल्व कर सकेंगे। चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। इस प्रॉब्लम में हमें इनवॉल्यूट ड्रॉ करना है, इनवॉल्यूट, और इनवॉल्यूट है इनवॉल्यूट ऑफ अ पेंटागन, और वो पेंटागन जिसकी साइड हमें दी है 25 mm। 25 mm। अभी इनवॉल्यूट क्या है वो समझ लेते हैं। पेंटागन का शेप ऐसा हो सकता है। पेंटागन मीन्स अगर रेगुलर पेंटागन है तो उसकी 5 साइड इक्वल इन लेंथ है, लाइक दिस, A, B, C, D और E, और हर साइड की लेंथ है 25 mm। अभी पेंटागन का इनवॉल्यूट मीन्स क्या है कि हमारे पास मान लो एक स्ट्रिंग है और स्ट्रिंग का एक एंड मैं यहाँ फिट कर देता हूँ और स्ट्रिंग को टाइट रख के वाइंडिंग करे या अनवाइंडिंग, तो दूसरा जो एंड है, इफ दिस इज अ स्ट्रिंग,
तो ये एंड तो फिक्स्ड है, दूसरे एंड से इस पर वाइंडिंग करते हैं तो जो दूसरा एंड है उसका जो कर्व बनता है उसको हम इन्वॉल्यूट कहते हैं। जैसे इसको वाइंड करते जाते हैं तो ये जो शेप मिलेगा दिस इज इन्वॉल्यूट, ये इन्वॉल्यूट है। तो हमें पेंटागन का इन्वॉल्यूट ड्रॉ करना है। मैं डायमेंशनली ड्रॉ करके आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। सबसे पहले मैं पेंटागन शेप क्रिएट कर रहा हूं। 25 mm उसकी साइड है, तो एक मैं साइड ले रहा हूं हॉरिजॉन्टली 25 mm। तो यहां से लेके 25 mm इतनी लेंथ हुई, दिस इज द लेंथ ऑफ 25 mm। तो ये पहली साइड हमने बना दी 25 mm। अभी पेंटागन की बाकी की साइड्स कैसे ड्रॉ करेंगे, तो एक मैं एंगल प्रोटेक्टर यहां रखता हूं लेफ्ट हैंड साइड पर, और पेंटागन है तो अंदर का जो एंगल है 108 और बाहर का 72, तो 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 और 72 पर एक पॉइंट में मार्क कर रहा हूं। तो यहां एक और लेंथ मिलेगी। ये पॉइंट को जब मैं जोड़ता हूं लाइक दिस, लाइट पेंसिल से मैं ड्रॉ कर रहा हूं, लेकिन यहां लेंथ होनी चाहिए 25 mm। तो ये लेंथ भी मैं 25 mm मेजर करके रख रहा हूं। वैसे दूसरा एंड यहां भी 72 डिग्री एंगल, ये एंड पर मैंने पॉइंट रखा, फिर 10, 20, 30, ये 72 मीन्स यहां पर मिलेगा। तो ये पॉइंट और ये पॉइंट को मिला देते हैं, और हमारी लेंथ होनी चाहिए 25 mm, 10, 20 और 25 mm। तो एक साइड यहां भी मिल गई। अभी दो साइड और बाकी है, तो हम क्या कर सकते हैं, 25 mm की रेडियस लेके ये पॉइंट पर सेंटर रखेंगे और आर्क लगाएंगे, दूसरा सेंटर यहां पर रखेंगे, आर्क लगाएंगे, तो पेंटागन शेप तैयार हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये पेंटागन तैयार हो गया। ऑल 5 साइड्स आर इक्वल इन लेंथ। अभी मैं ये पेंटागन को नंबरिंग कर रहा हूं, 0 से स्टार्ट करते 0, फिर ये 1, ये पॉइंट है 2, ये कॉर्नर 3, ये 4, और फिर यहां आते हैं तो वो अगेन दिस एंगल इज 5। तो ये मैंने पेंटागन दिखा दिया। अभी पेंटागन की 5 साइड है, तो टोटल लेंथ कितनी होगी। जब हम स्ट्रिंग सिलेक्ट करते हैं तो स्ट्रिंग की लेंथ कितनी होनी चाहिए, एडिशन ऑफ 5 साइड्स, तो 25, 25, 25, 5 टाइम्स मीन्स 125 mm। तो मैं ये हॉरिजॉन्टल लाइन से 125 mm लेंथ वाली एक स्ट्रिंग ले रहा हूं, या मीन्स एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूं। तो वहां से आपको आइडिया मिलेगा कि यहां से मैं स्ट्रिंग वाइंडिंग करने जा रहा हूं, तो टोटल लेंथ है 125 mm। वो लाइन पहले बना देते हैं। स्टूडेंट्स अभी मैंने किया क्या, 0 और 1 वाली जो लाइन है उसको एक्सटेंड करके 1 से ये डिस्टेंस मैंने ले लिया 125 mm। फिर वैसे ही सभी में से मैंने एक टेंजेंट जैसी लाइन बना दी, 0, 1 एक लाइन, फिर 1, 2 वाले एक टेंजेंट, 2, 3 वाला एक टेंजेंट एक्सटेंड कर दिया। लाइन की लेंथ कोई भी ले लो अभी, बाकी 3, 4 को एक्सटेंड कर दिया, 4, 5 को एक्सटेंड कर दिया। तो वैसे सभी साइड्स को मैंने टेंजेंट करके एक्सटेंशन दे दी। अभी हमें करना क्या है, हमारा जो कंपास का सेंटर है वो 1 पर रखेंगे, और ये लेंथ है 125 mm। तो 1 सेंटर और इतनी रेडियस लेके नेक्स्ट जो टेंजेंट है वहां तक हम आर्क बनाने वाले हैं। तो देखिए ये मैंने सेंटर रखा 1 पर, ये लेंथ है 125 mm, और यहां से आर्क यहां तक लगा दिया। तो ये आर्क मीन्स यहां से यहां तक हमने स्ट्रिंग को वाइंड किया, तो एक कर्व मिला। अभी सेंटर हम चेंज करेंगे, 1 की जगह सेंटर मेरा हो गया 2,
और ये जो आर्क था उसको हम आगे चलाने वाले हैं ये, तो फिर नेक्स्ट पॉइंट तक आएगा ऐसे। फिर हम सेंटर चेंज करेंगे, 3 पर लाएंगे और यही आर्क जो है उसको हम आगे बढ़ाएंगे। फिर वहां से 4 पर सेंटर आएगा और आर्क हमारा आगे बढ़ेगा। यहां तक, और फिर सेंटर हमारा आएगा 5 पर, और ये जो आर्क था इसको हम यहां मिला लेंगे। तो स्टूडेंट्स ये जो कर्व मिला, अगर पॉइंट्स मुझे दिखाने हैं तो ये मेरे लिए पहला पॉइंट P1 हुआ, स्टार्ट किया वो 2 के सामने यहां जो पॉइंट मिला वो P2 मिला। ए पॉइंट है P3, ए पॉइंट P4, ए P5 और फिर यहां P0। तो वैसे ये जो सभी पॉइंट्स को ज्वाइन करके हमने एक कर्व बनाया, ये जो थोड़ा डार्क होना चाहिए वो हमारे लिए इन्वॉल्यूट हो गया, इन्वॉल्यूट ऑफ पेंटागन। तो स्टूडेंट्स फाइनली जो कर्व है उसको मैंने डार्क कर दिया थोड़ा, और ये जो कर्व है वो इन्वॉल्यूट ऑफ पेंटागन है। कोई एक साइड की लेंथ हम दिखा देंगे, वो है 25 mm, और कर्व का नाम हम यहां लिख देंगे इन्वॉल्यूट ऑफ पेंटागन। आपको समझ में आया होगा कि यहां से जब हम स्ट्रिंग को वाइंड करते हैं तो यहां तक वो टेंजेंट रहती है, स्ट्रिंग टाइट रहती है। फिर जैसे जैसे वाइंडिंग होती जाती है स्ट्रिंग की लेंथ कम होती जाती है। अगर उसको वाइंडिंग की जगह अगर हम अनवाइंडिंग करते हैं तो यहां से वो धीरे धीरे ओपन होती है और स्ट्रिंग की लेंथ बढ़ती है, फुल लेंथ होती है वो उतनी 5 साइड की लेंथ के बराबर 125 mm। आई होप प्रॉब्लम बहुत ही सिंपल है, ड्राइंग करने के लिए समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच। और स्टूडेंट्स आज के असाइनमेंट का 4th क्वेश्चन जो है, अ थ्रेड इज अनबाउंड फ्रॉम द सर्कम्फरेंस ऑफ अ सर्कल ऑफ 20 mm डायमीटर। ड्रॉ द लोकस ऑफ द एंड पॉइंट P ऑफ थ्रेड व्हेन इट इज completely unwound once. The thread is kept tight while unwinding. Draw the tangent and normal to the curve at any point. यहाँ हमें जो सर्कल है उसका इन्वॉल्यूट ड्रॉ करना है। डायमीटर कितना दिया है 20 mm। अभी मैंने जो प्रॉब्लम सॉल्व किया है यहाँ डायमेंशन के साथ, उसमें आई हैव टेकन डायमीटर एज 40 mm। तो अंडरस्टैंड द मेथड सेम एंड देन यू ड्रॉ द प्रॉब्लम कंसिडरिंग 20 mm डायमीटर। ठीक है, 40 का आपके पास है सॉल्यूशन, समझ लीजिए। और फिर 20 mm डायमीटर जो इस प्रॉब्लम में दिया है उसके लिए आप नॉर्मल टेंजेंट भी ड्रॉ कीजिए और कर्व भी ड्रॉ कीजिए। चलिए प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले हम 20 mm रेडियस लेके एक सर्कल ड्रॉ करेंगे जो हमें प्रॉब्लम में दिया है 40 mm डायमीटर का सर्कल, जिसका हमें इन्वॉल्यूट ड्रॉ करना है। तो 20 mm रेडियस मैं कंपास से सेट कर रहा हूं और उतनी रेडियस लेके हम सर्कल ड्रॉ करने वाले। तो कोई एक सेंटर ले लेते हैं और सबसे पहले हम एक सर्कल ड्रॉ करते हैं। तो सबसे पहले एक सर्कल ड्रॉ कर दिए। अभी सर्कल के हम इक्वल डिविजन्स कर देते हैं। हम 8 और 12 डिविजन्स में डिवाइड कर सकते हैं। एट प्रेजेंट मैं सर्कल को 8 पार्ट में डिवाइड कर रहा हूं। तो सबसे पहले एक मैं हॉरिजॉन्टल लाइन सेंटर में से ड्रॉ कर रहा हूं।
फिर वैसे वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, और एंगल प्रोटेक्टर की हेल्प से बाकी डिविजन्स फाइंड कर देते हैं। 45 डिग्री एंगल, 90 तो है, देन ये 135, और वैसे जब ज्वाइन करेंगे दोनों पॉइंट्स को, ये और सेंटर, तो एक डिवीजन ये बनेगा और दूसरा डिवीजन ये सेंटर तो वैसे सर्कल के हमने 8 पार्ट कर दिए। 45 डिग्री एंगल का एक डिवीजन बना। अभी सर्कल पर जो स्ट्रिंग है उसको हमें वाइंडिंग करनी है। तो समझो कि ये ओरिजिनल पॉइंट है, तो यहां से वाइंडिंग करेंगे तो जो स्ट्रिंग की लेंथ कितनी होनी चाहिए, तो स्ट्रिंग की लेंथ होनी चाहिए सर्कल का जितना सरकमफरेंस है, पाई डी। तो पहले पाई डी कैलकुलेट करते हैं, और पाई डी आता है कैलकुलेटर से, हमने कैलकुलेट किया तो 125.6। तो 125.6 की एक लाइन हम ये पॉइंट से ड्रॉ कर रहे हैं। देखिए ये पॉइंट से डायमेंशन हम मेजर करते हैं यहां से 125.6, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 125.6 ये पॉइंट आएगा। तो एक्सेस जो लेंथ है उसको हम कंसीडर नहीं करते हैं। ये पॉइंट जो है वो 125.6 हुआ। अभी यहां नंबरिंग कर देते हैं। ये सेंटर का, ये सर्कल का जो सेंटर है उसको हम C कहेंगे। ये पॉइंट हमारा 1, ये पॉइंट 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। ये जो 8 डिविजन्स हमने सर्कल के किए, उतने ही 8 डिविजन्स, इक्वल डिविजन्स हमें ये स्ट्रिंग की जो लेंथ बनी है उसके भी करने हैं। तो वो डिवीजन हम कैसे करेंगे? हमें मेथड पता है कि कोई एक एंगल पर लाइन ड्रॉ कर दीजिए। जैसे मैंने कोई एक एंगल बना दिया और उस पर लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक है। अभी उस पर मैं मेरे कंपास से कोई सुटेबल रेडियस ले रहा हूं और 8 डिविजन्स कर रहा हूं। लाइक ये मेरा पहला कॉमन पॉइंट, ये फर्स्ट डिवीजन, सेकेंड डिवीजन, थर्ड, ये फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ डिवीजन, ये सेवंथ, और यहां मुझे 8th डिवीजन मिलेगा। मैं लाइन को, यही लाइन को थोड़ी एक्सटेंड कर रहा हूं तो मुझे 8th डिवीजन वाला पॉइंट मिलेगा। तो ये 8 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। लास्ट जो पार्ट है पॉइंट नंबर 8, उसको हम ज्वाइन कर रहे हैं। देखिए, और फिर उसको पैरेलल हम सभी लाइन में से ज्वाइन करेंगे तो ऑटोमेटिकली स्ट्रिंग की जो लेंथ है वो भी 8 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी। तो यहां जो पॉइंट मिला वो 1, ये 2, ये पॉइंट 3 है, ये पॉइंट 4 है, ये 5,
6, 7 और 8। अगर मुझे यहाँ पॉइंट का नोटेशन करना है तो ये 1 डैश है, 2 डैश है, ये 3 डैश, 4 डैश, 5 डैश, 6 डैश, 7 डैश और 8 डैश। तो ये जो 8 पार्ट्स हुए वो हमारा सेकंड स्टेप। अभी सर्कल के जितने भी नंबरिंग हमने किए पॉइंट्स 1 से लेके 8 तक, सभी पॉइंट्स में से हमें टेंजेंट ड्रॉ करना है, उस पॉइंट पर बनता हुआ टेंजेंट। तो टेंजेंट कैसे ड्रॉ करेंगे? देखिए पॉइंट नंबर 1 जो है, ये पॉइंट 1, तो उस पर टेंजेंट यहां आएगा। फिर 2 90 डिग्री पर ले रहे हैं, ये 2 पॉइंट के लिए टेंजेंट बनेगा। तो हम ड्रॉ करते हैं ये पॉइंट नंबर 1 में से बना हुआ टेंजेंट। फिर पॉइंट नंबर 2 में से बना हुआ टेंजेंट जो एग्जैक्टली 90 डिग्री पर है। वैसे हर पॉइंट में से हम टेंजेंट ड्रॉ करने वाले हैं। 3, तो 3 जो पॉइंट है उसमें से टेंजेंट। फिर 4, में से टेंजेंट। फिर 5, तो जो 5 नंबर का पॉइंट है उस वैसे 6 नंबर का जो पॉइंट है उसमें से टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। 7th वाला, और 8 तो खुद है। तो 8 पॉइंट में से हमने टेंजेंट ड्रॉ कर दिया। अभी कैसे लाइन को कट करना है? जैसे हम स्ट्रिंग को, ये पॉइंट को फिक्स है और ऐसे वाइंडिंग करते हैं, तो सबसे पहले यहां पर आएगा, तो उस वक्त रेडियस कितनी कम होगी या उसकी लेंथ कितनी कम होगी? 1 कंपोनेंट, 1 पार्ट जितनी। तो 1 पार्ट मीन्स हमें सबसे पहले 1 से लेके 8 तक की रेडियस सेट करनी है। देखिए, और सेंटर मुझे लेना है पॉइंट 1 नंबर 1, तो 1 और ये पॉइंट को कट करना है। दूसरी बार 2 से, क्योंकि एक एक सेगमेंट रेडियस कम होगी, तो 2 पॉइंट लेना है। 2 और 8 के बीच का रेडियस, तो 2 और 8 के बीच का डिस्टेंस जो होगा वो रेडियस होगा, ये पॉइंट कट करेंगे। वैसे 3 और 8 के बीच का डिस्टेंस, 3 और 8, सेंटर हमारा होगा 3 और ये पॉइंट को कट करेंगे। नेक्स्ट रेडियस इज 4 to 8, 4 पॉइंट हमारा सेंटर बनेगा और इसको कट करेंगे। नेक्स्ट रेडियस इज 5 to 8, 5 और 5 हमारा सेंटर बनेगा, इसको कट करेंगे। तो ग्रेजुअली स्ट्रिंग की लेंथ कम होती जा रही है। 6 और 8 के बीच का डिस्टेंस इज नेक्स्ट रेडियस, 6 हमारा सेंटर, और ये लाइन को कट करेंगे। और लास्ट सेगमेंट जो है 7 और 8 के बीच का डिस्टेंस, और 7 रेडियस लेंगे, 7 को सेंटर लेंगे और ये रेडियस को कट करेंगे। और लास्ट पॉइंट तो खुद पॉइंट नंबर 8 है। तो ये जो पॉइंट मिला, सबसे पहला पॉइंट, वो हमारे लिए P1, ये पॉइंट मिला वो P2, ये पॉइंट मिला वो P3, दिस पॉइंट इज P4, ये पॉइंट इंटरसेक्शन से मिला वो P5, ये पॉइंट P6, ये पॉइंट P7, और लास्ट पॉइंट जहां मर्ज होता है
वो P8। तो 8 पॉइंट्स हमें मिल गए। ये सभी पॉइंट्स को हमें स्मूथ कर्व से ज्वाइन करना है। तो ये सभी पॉइंट्स को मैं ज्वाइन करके आपको कर्व दिखाता हूं। तो स्टूडेंट्स, मैंने सभी पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया फ्री हैंड से, और ये जो कर्व मिला उस कर्व को हम इनवॉल्यूट कहते हैं। तो कर्व का नाम हम दिखा रहे हैं, दिस कर्व इज नॉन एज इनवॉल्यूट। इट इज इनवॉल्यूट। अभी ए इनवॉल्यूट में हमें नॉर्मल टेंजेंट भी कोई एक पॉइंट पर दिखाने हैं। तो रैंडमली कोई एक पॉइंट हम सिलेक्ट करते हैं। सपोज दिस पॉइंट इज एम, और उस पॉइंट पर हमें नॉर्मल और टेंजेंट दिखाने हैं। तो करना क्या है, ये जो एम पॉइंट है उस एम पॉइंट को हमारे सेंटर, जो सर्कल था उसका जो सेंटर था, उस सेंटर के साथ जोड़ दीजिए। देखिए, इट इज जॉइन हियर। अभी एम और सी को मैंने ज्वाइन कर दिया, तो उसकी जो लेंथ है उसका मिडिल पॉइंट डिसाइड कर दीजिए। तो ये लेंथ हम मेजर करते हैं कितनी है। वन 106 mm, और उसका सेंटर मीन्स 53 106। तो ये पॉइंट सेंटर पॉइंट मिला। उस सेंटर से उतनी रेडियस लेके हमें सेमी सर्कल ड्रॉ करना है। ये सेंटर मिल गया। अभी ये हमने सेमी सर्कल ड्रॉ कर दिया। सेमी सर्कल जो हमारा ओरिजिनल सर्कल था उसको कहीं इंटरसेक्ट करता है ये पॉइंट। तो ये पॉइंट को हम कहते हैं एन, और ये एन और हमारा जो पहले था वो एम। एन और एम को जब आप ज्वाइन करते हैं ऐसे, मैं कोई और पेन से ज्वाइन करता हूं, एन और एम, देखिए एम पॉइंट और यहां एन पॉइंट, ये दोनों को मैंने ज्वाइन किया तो एक लाइन मिलेगी। ये लाइन हमें नॉर्मल देने वाली है, एन एन डैश। ये पॉइंट एन है और एन डैश, तो एन एन डैश जो लाइन मिली वो नॉर्मल हो गई। और नॉर्मल मिला तो टेंजेंट फाइंड करना आसान है। 90 डिग्री पर हम एक लाइन ड्रॉ कर देंगे एम पॉइंट में से, वो हमें टेंजेंट देने वाली है। तो ये पॉइंट और एम पॉइंट, ये दोनों को ज्वाइन कर देते हैं। दिस लाइन इज टेंजेंट टी टी डैश। तो इनवॉल्यूट ऑफ सर्कल भी कंप्लीट हो गया, और साथ में हमने नॉर्मल और टेंजेंट भी दिखा दिए। और ओरिजिनल डायमेंशन अगर दिखाने की बात है तो ओरिजिनल डायमेंशन में तो एक ही डायमेंशन हमें दिया था, और वो था डायमीटर ऑफ सर्कल। तो डायमीटर ऑफ सर्कल को मैं यहीं एरो से दिखा रहा हूं। ये डायमीटर ऑफ सर्कल इज 40 mm। ये 40 mm। तो इस तरह से इनवॉल्यूट ऑफ सर्कल कंप्लीट हो गया।